शरीर में कौन कौन से अंग बनाए गए हैं या होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे में हुआ मनुष्य, उसके बाद पशु पक्षी, है ना, यानी उच्च कोटि के जो जंतु हैं उनमें एक विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं जो जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, और पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है। यानी एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना इसका काम होता है। तो परिवहन तंत्र का काम होता है नहीं, क्योंकि हमारे जो शरीर, यानी हमारा जो शरीर बना हुआ है नहीं, वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है नहीं। और उस कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहा जाता है। और उन श्वसन द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है नहीं, उनका उपयोग हमारे इस मतलब शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को जरूरत होती है, और उन सभी अंगों तक पहुंचाना, उस पोषक तत्वों को पहुंचाना, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीज़ को पहुंचाना किसका काम होता है? तो परिवहन तंत्र का काम होता है यानी हृदय हमारे शरीर में एक मोटर की तरह काम करता है यानी जो क्या करते रहते हैं? पंप करते रहते, जो धड़कता रहता है यानी धड़कता रहता है ना। हम कहते हैं ना कि हमारा दिल धड़क रहा है यानी हमारा हृदय क्या करता रहता है? पंप करता रहता है। और हृदय पंप के कारण क्या होती है कि जो हमारे शरीर में विभिन्न भागों तक रक्त वाहिनियों की सहायता से रक्त पहुंचता है, हर एक अंगों तक पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में क्या है? रक्त क्या है ना। तो रक्त क्या है? तो रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त जो है एक गाढ़ा, है ना, तरल पदार्थ है नहीं। उसके बाद है कि इसका रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होते हैं? रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे रक्त के बारे में, पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए रक्त के विशेष पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे, है ना, कि रक्त होता क्या है, इसका पीएच मान कितना होता है, इन सारी बातों पे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो रक्त क्या है? तो रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है, ठीक है। रक्त क्या है? तो रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है, ठीक है। जिसका पीएच मान कितना होता है? जिसका पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। 7.4 होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ठीक है। जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है कि रक्त अपने प्रवाह के दौरान, जब रक्त यानी प्रवाह होती रहती है ना, ऊतकों का संयोजन करता है, ठीक है। यानी क्या? तो
रक्त अपने प्रवाह के दौरान क्या करते हैं, तो शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। ठीक है, यानी रक्त क्या करता है, तो सभी ऊतक में जाता है। ठीक है, रक्त जब जो रक्त चलती रहती है तो ठीक है, और जब रक्त चलती रहेगी तभी तो लोग जिंदा रहेंगे, जीव जंतु जिंदा रहेंगे, वरना क्या हो जाएंगे, तो मर जाएंगे ना। ठीक है, तो फिर क्या है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो इसी गुण के कारण, देखो रक्त क्या करता है कि हमारे शरीर के जितने भी सारे ऊतक है उस सभी से क्या करता है, संयोजन करता है ना। ऐसी संयोजन वाले गुण के कारण इसे क्या कहा गया है, तो संयोजी ऊतक कहा गया है। क्या कहा गया है, संयोजी ऊतक कहा गया है। ठीक है, ठीक, रक्त के इसी गुण के कारण यानी संयोजन के गुण के कारण ही क्या कहा गया है, संयोजी ऊतक कहा गया है। किसको, तो रक्त को। ठीक है, फिर उसके बाद है कि रक्त की संरचना। ठीक है, तो अब इससे आगे हम आप लोगों को बताएंगे रक्त की संरचना। ठीक है।